विनम्रता से क्या हासिल नहीं हो सकता। चरण स्पर्श अगर हृदय से किया जाए तो ये आपको इतना विनम्र बना देता है कि आप बड़ी आसानी से अपनी मुश्किलों से निकल जाते हैं। चरण स्पर्श करके अपने ग्रहों को कैसे अनुकूल करें? अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है, सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं तो चंद्रमा ऐसा करने से अनुकूल होता है। अगर किसी श्रद्धावान पवित्र स्त्री के चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर होती हैं। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है। कोई व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है, ईमानदार है, पवित्र है, ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो शनि, राहु और केतु ये आपके नियंत्रित होते हैं। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। वास्तव में अगर कोई संत या महात्मा है तो आप देखेंगे कि वो सामान्यतः अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते। कुछ लोगों को चरण स्पर्श करवाने का शौक होता है तो करवाइए, अपनी ऊर्जा नष्ट करिए अगर आप लगातार करवाते हैं। संत महात्मा आपके चरण आम तौर पर ढके रहते हैं और संत महात्मा के चरण स्पर्श करने का अवसर इतना आसान नहीं होता। अगर वो अवसर आपको मिल रहा है तो आप उस अवसर का लाभ जरूर उठाइए। आपने सुना होगा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण साल भर कपड़े से ढके रहते हैं, केवल अक्षय तृतीया को चरणों के दर्शन होते हैं। यानी उनकी जो सारी ऊर्जा है, जो सारी ऊर्जा फ्लोट करती है, निकलती है, वो उनके चरणों से निकलती है। ऐसे अद्भुत मूर्ति का निर्माण किया गया है, इसीलिए उस ऊर्जा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो जो लोग जीवंत हैं, संत महात्मा हैं, बहुत पवित्र लोग हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए ऐसे लोगों के चरण स्पर्श जरूर करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। अब आपको पता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपके परिवार का ही सदस्य है, लेकिन आपके प्रति उसके मन में अच्छे भाव नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपके संस्कार हैं, आपको पैर छूना है, तो आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया ये है कि हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार कर दिया जाए, और अगर मजबूरी में पैर छूने ही पड़े तो उस समय जब आप उनके पैर छू रहे हैं तो आप भगवान का स्मरण करें और उनके पैरों की अंगुलियों को छूने से बचें। पैर छू लें लेकिन पैरों की अंगुलियों को मत छुएं, और उस समय भगवान का स्मरण करें तो आप उनके अंदर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।